ऐसी लड़कियां जिनके बहुत अधिक मेल फ्रेंड होते हैं, क्या हमें ऐसी लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या हमें ऐसी लड़कियों से रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? इन दो पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपकी एज 16 साल से 40 साल के बीच है तो आपको मेरी पूरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। आगे आपकी मर्जी। अब बात करते हैं, क्या हमें ऐसी लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए। अगर दोस्ती हेल्पफुल है, आपकी हेल्प हो रही है, आपका बेनिफिट हो रहा है तो आपको दोस्ती करनी चाहिए। सारी लड़कियां गलत नहीं होती हैं, सबकी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। अगर ऐसी लड़कियों से आपको बेनिफिट हो रहा है, दोस्ती का बेनिफिट हो रहा है और उनकी नीयत अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आप दोस्ती कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, ठीक है? तो दोस्ती आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं, क्या हमें ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, इसका सीधा सा जवाब यही है, नो। इसका सीधा सा आंसर यह है, नो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इन लड़कियों के साथ जैसे ही आप रिलेशनशिप में आओगे तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा मेल फ्रेंड है। तो सीधी सी बात है, उनकी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इनके पास और उनका अटेंशन इनको मिलता रहेगा, तो आपकी वैल्यू तो वैसे ही डाउन हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए। दूसरा डिसएडवांटेज इन लड़कियों का ये कि ये किसी भी नए लड़के से दोस्ती करने के लिए बहुत उतारू रहती हैं और बहुत जल्दी नए लड़कों से इंप्रेस भी हो जाती हैं। इनके लिए लड़कों के बगल में बैठना, लड़कों को टच करना, लड़कों के साथ अकेले कहीं भी चले जाना बहुत नॉर्मल बात होगी। जहां भी आपने इनसे बोला कि आप इधर मत जाइए, उस लड़के से बात मत करो, या फिर आपको कोई लड़का सही नहीं लग रहा, उसके पास मत बैठो, उससे बातचीत मत करो, उससे दोस्ती तोड़ो, बस वहीं से आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। तीसरा डिसएडवांटेज इन लड़कियों का ये है, इन लड़कियों की संगति। आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों से कि संगति का असर 100% पड़ता ही पड़ता है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये लड़कियां लड़कों के साथ ज्यादा रहती हैं, इनके मेल फ्रेंड ज्यादा हैं, तो सीधी सी बात है, इनके ऊपर संगति का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपको लड़की की शक्ल में सिर्फ लड़का ही मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी। आपको लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ऐसी लड़कियों से रिलेशनशिप में आए जो लड़कियों के साथ रहना पसंद करती हैं, लड़कियों के साथ ही दोस्ती करती हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत मान सकता हूँ, कोई क्लासमेट है या फिर कोई रिलेटिव्स है तो मान सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं। थोड़ी बहुत जान पहचान है तो समझ में आता है, ठीक है? ये नहीं कि बहुत अधिक मेल फ्रेंड है, जब देख रहे हो किसी न किसी नए लड़के के साथ देखने को मिल रही है, ऐसी लड़कियां नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं चौथे डिसएडवांटेज की। चौथा डिसएडवांटेज जो सबसे डेंजरस है वो ये है कि अभी तक जितने भी केस आए हैं जहां पर लड़कियों के द्वारा, जहां लड़कियां किसी लड़के के मर्डर केस में फंसी हैं, वहां पर उन लड़कियों के बहुत अधिक मेल फ्रेंड ही थे। कहीं ना कहीं उन्होंने मेल यानी कि लड़कों या फिर आदमियों का ही सहारा लिया था। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आप समझ लीजिए, ऐसे कई सारे केस हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप देख लेना, आपको पता भी होगा, अखबार न्यूज तो आप पढ़ते ही होंगे। बहुत अधिकतर केसों की बात कर रहा हूँ, सारे केसों के नहीं, अधिकतर केस ऐसे ही होते हैं, 90% केस ऐसे ही होते हैं। तो आप समझ लीजिए, सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो रिलेशनशिप में आपको पता चल ही गया होगा क्या करना है आगे।